सोलो लेवलिंग एपिसोड 12। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जिन्वो अपने जॉब चेंज क्वेस्ट को कंप्लीट करते वक्त उसका सामना इग्रिस से होता है। इग्रिस को हराने के बाद उसके आसपास कुछ पोर्टल खुलना चालू होता है और उसके अंदर से बहुत सारे नाइट बाहर निकल के जिन्वो पर हमला करने लगते हैं, जिससे उसे बहुत चोट भी आती है। अब आगे हम देखते हैं कि जिन्वो मॉन्स्टर के साथ लड़ते हुए बहुत थक जाता है। वो सोचता है कि मेरे पास अब इतना स्टेमिना नहीं बचा है कि मैं किसी एबिलिटी को यूज कर पाऊँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर हार मान लूँ, मैं यहाँ से जरूर बाहर निकलूंगा। अब ये कहकर जिन्वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उन मॉन्स्टर्स पर हमला कर देता है। उनसे लड़ते हुए वो सोचता है कि मैं हमेशा से ही कमजोर था और लड़ाई के मैदान में एक कमजोर इंसान को कैसा लगता है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं मानी। तभी उसे अपने साथी हंटर्स की आवाज सुनाई देने लगता है, जो कि उसे सबसे कमजोर हंटर कह रहे हैं। फिर उसे मिस्टर सॉन्ग दिखाई देता है, जो उसे अब रेस्ट करने के लिए कहता है। फिर जूही उससे कहती है कि जिन्वो अब बस करो, तुम्हें अपने आप को इतना फोर्स करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उसे अपनी खुद की आवाज सुनाई देता है, जो कि उससे कह रहा है तुम जितना डिजर्व करते थे वो तुम्हें मिल गया है, तो अब तुम इस खतरनाक काम को करने की जिद क्यों कर रहे हो? तुम एक ई रैंक हंटर हो, पर देखो अब तुम कितना ज्यादा ताकतवर बन चुके हो, क्या इतना तुम्हारे लिए काफी नहीं है? दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट गो को देखते हैं। वो जिनचुल से कहता है कि जेजू आइलैंड के 3rd रेड मिशन पर मेरा शरीर लड़ने के लिए फिट नहीं था, लेकिन तुम तब क्या कर रहे थे? जिनचुल कहता है कि उस टाइम पर मैं सिक्योरिटी में था और तब मैं बाकियों के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। फिर प्रेसिडेंट गो कहता है कि उस दिन बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई और उनमें से जो लोग बच गए वो लोग उस चीज से कभी उबर नहीं पाए। हर इंसान को किसी न किसी चीज का डर जरूर होता है, लेकिन उन्हें उस चीज का सामना करना सीखना होगा, वरना वो लोग तबाह हो जाएंगे। इधर जिन्वो को उसकी आवाज कहती है कि क्या ये सच में मैं हूँ? मैं तो पहले से ज्यादा लंबा और ताकतवर दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ बाहर से ही है, क्योंकि अंदर से तो मैं अभी भी कमजोर हूँ। और देखो आज मैं फिर से यहाँ पर मरने वाला हूँ। फिर वो नाइट्स फिर से जिन्वो पर हमला कर देता है। आगे जिन्वो की आवाज उससे कहती है कि संग जिन्वो, तुम हमेशा एक ई रैंक हंटर ही रहोगे और इस दुनिया में यही तुम्हारी पहचान है। इसके बाद वो नाइट फिर से जिन्वो पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार जिन्वो उससे बच जाता है। फिर एक नाइट जिन्वो के सिर को जमीन में दे मारता है, जिससे उसका ढेर सारा खून बहने लगता है। तभी अचानक उसके सामने एक नोटिफिकेशन स्क्रीन आता है। ये देखकर उसका इनर वॉइस उससे कहता है कि लगता है वो लोग तुम्हें मरने नहीं देना चाहते, तो चलो फिर हम लोग अगली बार मिलते हैं। तभी जिन्वो देखता है कि अपनी डेली क्वेस्ट को कंप्लीट ना करने की वजह से उसे पेनल्टी क्वेस्ट मिला है। फिर उन नाइट के हमले से पहले ही सिस्टम उसे पेनल्टी जोन में भेज देता है। जिन्वो सोचता है कि मुझे अब याद आया, मैंने अपनी डेली क्वेस्ट को तो कंप्लीट करना भूल ही गया था, पर शुक्र है उस पेनल्टी क्वेस्ट की वजह से मैं आज जिंदा बच गया। इसके बाद वो एक पोशन को पीकर अपने फटीग को कम कर लेता है। फिर वो अपने हेल्थ को रिकवर करने के लिए हीलिंग पोशन पीने लगता है, लेकिन तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें लिखा था कि उसका हेल्थ ज्यादा कम होने की वजह से ये पोशन उस पर काम नहीं करेगा, जिसका मतलब उसे अब नेचुरली हील होना पड़ेगा या फिर खुद को लेवल अप करके अपने हेल्थ को रिकवर करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर ढेर सारे जायंट सेंटरपीड्स आ जाते हैं, जिसे देख जिन्वो अपने डैगर को बाहर निकलकर उन पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ जीना सोचती है कि क्या मेरे भाई अभी तक घर नहीं आया है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि वो इतनी देर रात तक काम कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने एक नई गर्लफ्रेंड बना ली हो? खैर अगर वो कल मेरी गार्डियन मीटिंग से पहले आ जाए तो अच्छा रहेगा। इधर दूसरी तरफ जिन्वो सभी मॉन्स्टर को मारकर अपने आप को लेवल अप कर लेता है, जिससे उसका हेल्थ पॉइंट भी बढ़ जाता है। इसके बाद वो नाइट के साथ लड़ने के लिए अपने हथियार चूज करने लगता है। तभी शॉप में उसे एक नाइट किलर डैगर दिखाई देता है, जिसे वो खरीद लेता है। ये डैगर आर्मर टाइप बीस्ट के ऊपर 25% ज्यादा डैमेज करता है। फिर वो रून स्टोन को भी तोड़ देता है, जो कि उसे इग्रिस को हराने पर मिला था। इसके अंदर से उसे रूलर हैंड एबिलिटी मिलता है, जिसे वो बिना माना यूज कर सकता है। इसकी मदद से वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच सकता है। इस नए स्किल को टेस्ट करने के लिए वो एक मरे हुए सेंटरपीड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी तक इतना ताकतवर नहीं हुआ था कि अपने से बड़े चीजों को अपनी तरफ खींच सके। जिन्वो सोचता है कि अभी के लिए वो बस इतना ही प्रिपरेशन ले सकता है और बाकी के चीजों को वो लक के ऊपर छोड़ देता है। इसके बाद जिन्वो फिर से उस डंजन में पहुंच जाता है और अपने नए डैगर के साथ उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर चोई का प्लेन जेजू आइलैंड के पास पहुंचने ही वाला है। तभी उन्हें वहाँ पर पानी के नीचे कुछ मैजिक डिटेक्ट होता है और वो लोग उसे स्कैन करने लगते हैं। इधर जिन्वो एक एक करके सभी नाइट मॉन्स्टर को मारने लगता है, लेकिन वो देखता है कि इन मॉन्स्टर को मारने पर उसका लेवल अप नहीं हो रहा। तभी उसे वहाँ पर एक मेज मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये मेज मॉन्स्टर इन नाइट को उन गेट्स के जरिए यहाँ पर समन कर रहा है। फिर वो उस मेज मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसे भी मार देता है, जिससे वहाँ मौजूद कुछ नाइट नीचे गिर जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर अभी भी 5 मेज मॉन्स्टर बाकी है। इसके बाद वो अपने न्यू एबिलिटी को यूज करके 2 और मेज मॉन्स्टर को मार देता है। अब ये देखकर बाकी के 3 मेज मॉन्स्टर एक साथ मिलकर एक बड़े से गोलेम मॉन्स्टर को समन करता है। फिर वो गोलेम जिन्वो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जिन्वो उसके हमले से बचते हुए उन 3 मेज मॉन्स्टर को भी मार देता है।
और बाद में अपनी तलवार की मदद से उस गोले मॉन्स्टर को भी खत्म कर देता है, जिसके बाद ये क्वेस्ट आखिरकार खत्म हो जाता है। जिन्वो देखता है कि उसने पूरे 4.5 घंटे उस जगह पर सर्वाइव किया है। अब आगे जिन्वो के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था कि उसने जितने पॉइंट्स अर्न किए हैं उससे वो एडवांस क्लास में जा सकता है और अब उसे अपने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग एक रैंक दिया जाएगा। फिर सिस्टम उसके परफॉर्मेंस को एनालाइज कर लेता है और उसे एक नोटिफिकेशन भेजता है जिसमें लिखा था कि जहाँ भी प्लेयर जाता है वहाँ डेथ उसका पीछा करता है। चाहे प्लेयर जो मर्जी पाथ चुने, वो वहाँ पर बस लाशें और खून ही बहाता है। प्लेयर हमेशा ग्रेट पावर के पीछे भागता है और वो उसे बिना किसी की मदद से हासिल भी करता है। तो ये स्ट्रेंथ की भूखी है जो कि उस घोस्ट को बुलाती है जो डेथ की गलियों में घूमती है। जो भी घोस्ट को शैडो आर्मी के द्वारा बुलाया जाएगा उसे प्लेयर की ऑर्डर मानना पड़ेगा क्योंकि वो शैडो आर्मी का ही हिस्सा होगा और सिर्फ प्लेयर के लिए ही काम करेगा। अब ये सब पढ़ के जिन्वो की गांड फट जाती है। फिर सिस्टम उसे नेक्रोमेंसर की जॉब के लिए चुनता है। ये देखकर जिन्वो सोचता है कि क्या मुझे नेक्रोमेंसर की जॉब दिया जा रहा है, पर मैंने तो अपने इंटेलिजेंस पर ज्यादा पॉइंट इन्वेस्ट भी नहीं किए थे। नेक्रोमेंसर एक ऐसी मैजिक टाइप क्लास है जो कि मरे हुए लोगों को सर्वेंट की तरह समन कर सकता है, लेकिन मैं तो एक असैसिन हूँ जो कि क्लोज कॉम्बैट फाइट में अच्छा होता है। मेरे सारे पावर्स भी क्लोज कॉम्बैट के ही है, तो अगर मुझे ये जॉब मिला तो मेरे सभी स्किल्स बेकार हो जाएंगे। फिर उसे अपने न्यू जॉब को एक्सेप्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है जिसे जिन्वो रिजेक्ट कर देता है। फिर उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था कि नेक्रोमेंसर एक हिडन टाइप क्लास है, तो क्या आप अभी भी इसे रिजेक्ट करना चाहते हैं। अब ये देखकर जिन्वो सोचने लगता है कि क्या मुझे किसी तरह का स्पेशल एबिलिटी मिलने वाला है। काश मेरे पास कोई नेक्रोमेंसर की एग्जाम्पल होती, मैं इसकी मदद से समानिंग मैजिक को यूज कर सकता हूँ जैसे ये सभी मेजेस कर रहे थे, लेकिन ये सब इतने पावरफुल नहीं थे, पर मैं हूँ। और वैसे भी ये कहीं नहीं लिखा गया है कि नेक्रोमेंसर लड़ाई नहीं कर सकते और आगे चल के मैं अपनी स्किल्स की तरह इसे भी लेवल अप कर सकता हूँ, जिससे मेरे साथ साथ मेरी शैडो आर्मी भी लेवल अप करेगी, जिसका मतलब अब से मैं अकेला सोलो लेवलिंग नहीं करने वाला। इसके बाद जिन्वो उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ जिनचुल प्रेसिडेंट गो से कहता है कि अब तक तो शायद चोई अपनी टीम के साथ जेजू आइलैंड में पहुंच गया होगा। इधर जैसे ही जिन्वो उस जॉब को एक्सेप्ट करता है उसे सर्वाइवल और इतने सारे मॉन्स्टर को हराने के ढेर सारे बोनस पॉइंट मिलते हैं, जिससे उसे नेक्रोमेंसर की जॉब से प्रमोशन मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वो परछाइयों से घिर जाता है और उसके आसपास ब्लैक कलर का ऑरा बन जाता है। फिर वो नेक्रोमेंसर से प्रोमोट होकर शैडो मोनार्क बन जाता है। इसके बाद जिन्वो को सभी मरे हुए मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देने लगता है। तभी उसे एक शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल मिलता है और उसे एक्टिव करने के लिए जिन्वो को एक कमांड देने को कहा जाता है। ये देखकर जिन्वो एराइज कहता है। फिर हम देखते हैं कि जिन्वो के एराइज कहते ही सभी मरे हुए मॉन्स्टर की शैडो जिंदा हो जाते हैं। जिन्वो देखते हैं कि उसे 2 नए स्किल्स मिला है। पहला उसे शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल मिला है जिससे वो किसी भी मरे हुए मॉन्स्टर से अपने लिए शैडो सोल्जर बना सकता है, और दूसरे में उसे शैडो स्टोरेज मिला है जिसमें वो सभी सोल्जर को स्टोर कर सकता है और जब मर्जी उन्हें बुला सकता है। अब जिन्वो देखते हैं कि उसके शैडो सोल्जर्स के ऊपर उनका लेवल भी दिखा रहा है। इसके बाद जिन्वो इग्रिस के पास पहुंच जाता है। वो देखता है कि वो इग्रिस को भी अपने शैडो सोल्जर्स में ऐड कर सकता है। फिर वो इग्रिस को एराइज कहता है, लेकिन इग्रिस का एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है। अब उसके पास सिर्फ 2 ही चांसेस बचे थे। वो एक और बार कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो फेल हो जाता है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को जिनचुल से कहता है कि हम सबको पता है कि एक बार अपनी पावर जागने के बाद हंटर उसे इम्प्रूव नहीं कर सकते, इसीलिए हम अपने फाइटिंग स्किल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और अपने लिए साथी हंटर्स ढूंढते हैं। इधर जिन्वो इग्रिस से कहता है कि क्या यहाँ पर तुम अपने किंग का इंतजार कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। इग्रिस, तुम एक वॉरियर हो और तुम्हारी तलवार सिर्फ दुश्मनों का गला काटने के लिए बना है, तो क्या तुम उसे यहाँ पर ऐसे ही वेस्ट होने दोगे? अगर तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जिसके प्रति तुम अपने तलवार को डेडिकेट कर सकते हो तो आओ मेरे लिए काम करो। इस खाली गद्दी को छोड़कर उस इंसान को बचाओ जो तुम्हारे सामने खड़ा है। इसके बाद जिन्वो फिर से एराइज कहता है और इस बार वो कामयाब हो जाता है। दूसरी ओर प्रेसिडेंट को कहता है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे यहाँ डेली कितने सारे हंटर्स का रीअवेकनिंग होता है, लेकिन क्या उनमें से कोई ऐसा होगा जो हमारे एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरेगा और एक ऐसा इंसान बनेगा जो हमें फ्यूचर में गाइड करेगा। इधर जिन्वो देखता है कि इग्रिस का शैडो लेवल 7 का है और वो उसके शैडो का नाम भी इग्रिस ही रखता है। इसके बाद वो सब शैडो मिलकर जिन्वो के सामने झुक जाता है। इधर दूसरी तरफ हंटर चोई और उसके टीम को एक एंट का बॉडी मिलता है। चाहिन मिस्टर चोई से पूछती है कि आखिर ये सब क्या है, जिस पर मिस्टर चोई बताता है कि ये मॉन्स्टर पिछली बार से काफी बदल गया है, जिसका मतलब ये मॉन्स्टर टाइम के साथ साथ इवॉल्व कर रहा है। और इसी के साथ सीजन 1 का आखिरी एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, सोलो लेवलिंग का पहला सीजन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।